जब भी कोई गैर आइनी काम होगा, गैर जमहूरी काम होगा, उस पर एतराज़ भी करेंगे और उसके ऊपर हम दमादम मस्तकलंदर भी करेंगे। वो हमारी पार्टी का हक है। इस टाइम जो अवाम है वो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आप 26 को देखेंगे। जाने की बात कर रहे हैं, फतह करके वापस आएंगे इंशाल्लाह। जब जैसे उन्होंने कहा था ना कि ये कई लोग होते हैं, उनको जब तक घसीट के ना उतारा जाए वो मानते नहीं है। केस अपने माफ़ कराने थे, कल वो इसहाक डार के भी केस माफ़ हो गए हैं, लेकिन ये कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और जो मजलूम लोग थे उनकी बद्दुआएं, जितने लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की, उनके जितने लोग मारे, इनको डर ही असल ये था कि जब अरशद शरीफ बोल पे आ जाएगा तो चैनल की तरफ से भी बोलने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, वो खुलकर बोलेगा, बोल पर बोलेगा। वो इनसे बर्दाश्त नहीं होना था। बोल को सरप्राइज़ मैं सबसे पहले सिर्फ बोल पे बता रहा हूँ कि कल एक ज़बरदस्त सा तराना आ रहा है इंशाल्लाह। पूरी कौम गाएगी उसको, उसके ऊपर मार्च करती हुई पिंडी पहुँचेगी, आवाम निकलेगी इंशाल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं PTI के दफ्तर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करेंगे। क्या कहते हैं, किस हद तक कामयाब होता है ये लॉन्ग मार्च, और क्या वाकई इस लॉन्ग मार्च से कोई नतीजा निकल पाएगा? इलेक्शन की जो डेट है वो मिलती है या नहीं? आइए हमारे साथ रहें, बात करते हैं। सर ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि एक मरतबा फिर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल वर्कर जो है ना वो एहतजाज कर सकता है, वो उसका हक होता है, और एक एहतजाज का एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है जो हुकूमत वक्त पर आता है। इसका बुनियादी मकसद तो वही है और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। बहरहाल खान साहब वहाँ पहुँच कर क्या सरप्राइज़ देते हैं हमें देखना चाहिए, और हम जब भी कोई गैर आइनी काम होगा, गैर जमहूरी काम होगा, उस पर एतराज़ भी करेंगे और उसके ऊपर हम दमादम मस्तकलंदर भी करेंगे। वो हमारी पार्टी का हक है। जी। एक सरप्राइज़ मैं भी कल देने जा रहा हूँ, एक तराने की सूरत में इंशाल्लाह, वो आपको कल नजर आएगा। कोई ऐसा इम्कान है कि खान साहब खुशखबरी दे दें, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है? हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोई भी इम्कान जो है वो हो सकता है। तो नवाज साहब और मरीम साहबा चली गई हैं यूरोप। अजीब सी खिचड़ी पक रही है। मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था ना कि ये कई लोग होते हैं, उनको जब तक घसीट के ना उतारा जाए वो मानते नहीं हैं। तो अब अल्लाह की पकड़ में हैं ये लोग, मुख्तलिफ़ अतराफ़ से इनके ऊपर दुनिया गवाही दे रही है। अल्लाह बार बार लोगों को बता रहा है कि ये गंदे लोग थे, ये इस मुल्क के काबिल नहीं थे। आवाम जाग चुकी है और इंशाल्लाह जल्द ये इसके नतायज सामने। जो मजलूम लोग थे उनकी बद्दुआएं, जितने लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की, उनके जितने लोग मारे, मकसूद चपड़ासी उसके घर वालों की बद्दुआएं, तो इस ज़मीन उनके ऊपर तंग होती हुई नज़र आ रही है। सर, बोल को धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप ना ही बोलें तो बेहतर है, बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़ियों को निकलवाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर क्या कहें? ज़्यादा लंबा टाइम ये नहीं चलेगा इस तरह, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतरी आए। FIR दर्ज करवा सकेंगे जो आप करवाना चाहते हैं? हम अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। कायद-ए-आज़म से किसी ने पूछा था कि आप पाकिस्तान बना लेंगे, तो उन्होंने कहा था हम अपने हक़ की खातिर आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, आगे तो काम अल्लाह का। कौन सा तराना है? थोड़ी सी बोल को खबर दे देना। बोल को सरप्राइज़ मैं सबसे पहले सिर्फ बोल पे बता रहा हूँ कि कल एक ज़बरदस्त सा तराना आ रहा है इंशाल्लाह। पूरी कौम गाएगी उसको, उसके ऊपर मार्च करती हुई पिंडी पहुँचेगी, आवाम निकलेगी इंशाल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वापसी की तरफ आ जाए? वो वापसी की बात की है, इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे, जाने की बात कर रहे हैं, फतह करके वापस आएंगे इंशाल्लाह जब जाएंगे। सर ये बताएं कि इस मरतबा क्या तैयारी है, और क्या लगता है इस मरतबा कोई आपको वहाँ से इलेक्शन की जो डेट है वो मिल पाएगी या नहीं? देखें, असल में बात ये होती है कि अवाम को देखा जाता है कि अवाम की नब्ज़ को पढ़ना चाहिए, हर किसी को, इदारों को भी, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी। इस टाइम जो अवाम है वो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आप 26 को देखेंगे कि जो लोग दूर हैं वो 25 को आना शुरू हो जाएंगे, और जो नज़दीक वाले डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर समेत और जो GT रोड पे हैं वो लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो 26 को इमरान खान साहब के पहुंचने से 2-3 घंटे पहले वहाँ पे मौजूद होंगे।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत वैसे ही आखिरी सांसें ले रही हैं। इनके हालात तो कोई है नहीं, मईशत इनसे नहीं संभली, महंगाई का तूफ़ान इन्होंने खड़ा कर दिया। जो नारा लगा के आए थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो तो ये कोई काम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अपने तमाम केसेस माफ़ करा लिए। और इसके अलावा एक और बात बताऊं, आपने इनकी जो कॉल लीक हुई थी मरियम की, वो सुनी थी? जो मिफ्ता को उसने की थी कि मसनूई तौर पे डॉलर का रेट बढ़ा दो और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम होने के बावजूद कम ना करो, इसहाक अंकल आएंगे तो वो कम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसहाक अंकल ने आके भी कम नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि ये चाहते हुए भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। केस अपने माफ़ कराने थे, कल वो इसहाक डार के भी केस माफ़ हो गए हैं, लेकिन ये कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और मुसलसल बातें की जा रही हैं कि खान साहब की जो है वो सुलह हो चुकी है, मामलात बेहतर हो गए हैं, अब कोई मसला नहीं है। तो एक जानब समरी की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी मामलात सामने आए, समरी आ नहीं पा रही थी, जब समरी आई तो एक दफ़ा कहा कि मुझे मौसूल नहीं हुई। तो नून लीग के मामलात ख़राब हुए? नहीं, नून लीग का तो ये शुरू से वतीरा है। मुझे बताएं, इनका एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, किस चीफ जस्टिस के साथ इनकी लगी, किस आर्मी चीफ के साथ इनकी बनी, किसी के साथ नहीं। ये लगाते भी खुद हैं, लेकिन इनकी हरकतें इस तरह की हैं कि ये फिर चूँकि करप्ट हैं, ब्लैकमेल ये अगले को करने की कोशिश करते हैं और फिर खुद उनसे ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो जो करप्ट बंदा होता है ना, वो नज़र मिला के किसी के साथ बात नहीं कर सकता। इन्होंने, अब मुझे बताएं, मुशर्रफ को किसने लगाया था और उस वक्त कितने जनरल्स जो हैं वो सुपर सीट हुए थे? समरी तो आई नहीं थी, समरी के बगैर तैनाती हो गई थी ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समरी के बगैर भी तैनाती करके उसको लगा के भी इनका हशर क्या हुआ, इनका अंजाम क्या हुआ। अब आपने दूसरा पॉइंट ये उठाया कि इमरान खान की सुलह होगी। इमरान खान की लड़ाई किसके साथ थी? किसी के साथ नहीं। इमरान खान की लड़ाई तो सिर्फ ये थी इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कि यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें। अगर वो इस मुतालबे से पीछे हटा है आज के दिन तक, तो आप बताएं, अगर इमरान खान इस मुतालबे से पीछे हटा होता या उसको किसी ने कहा होता तो ये लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़ती। वो बेचारा इतना, मैं कहता हूँ कि बाहिम्मत, अल्लाह ताला ने उसको, चूँकि उम्मत मुस्लिमा का वो कायद है, तो अल्लाह ताला ने ये उससे कोई काम लेना है, कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए वो गोलियाँ लगी हुई, जिस बंदे को 4 गोलियाँ लगी हों और ये बेशरम लोग उस पर बातें करते थे, उसने अपने ज़ख़म भी दिखा दिए गोलियों के। तो कौम जो है इस टाइम उसके साथ खड़ी हो चुकी है। और जनरल इलेक्शन आप 10 दिन बाद ना होंगे, 15 दिन बाद ना होंगे, एट द एंड ऑफ द डे तो जनरल इलेक्शन ही इस मुल्क का पायदार, जो इस मुल्क का हाल है वो जनरल इलेक्शंस में है, और साफ और शफाफ इलेक्शंस। सर ये बताएं कि जो बोल को धमकियाँ दी जा रही हैं, एंकर्स को कहा जा रहा है कि आप छोड़ दें, तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक और कभी फेल है ये। मीडिया की आज़ादी का ये राग अलापते हैं, और मीडिया पे जिस कदर कदगन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने लगाई है, सहाफ़ियों को कत्ल तक कराने से तो ये बाज नहीं आए। अब जो इमरान रियाज खान है वो सही बातें करता है, जो अरशद शरीफ को इन्होंने कत्ल कराया, अरशद शरीफ भी बोल ज्वाइन कर चुके थे और वो जल्द पाकिस्तान आने वाले थे। इनको डर और ख़तरा यही था कि अरशद शरीफ जब बोल, चूँकि एक आज़ाद आवाज़ के तौर पर उभरा है, तो जब वो बोल पे आ जाएगा, पहले भी वो आवाज़ उठाता था लेकिन सेंसर कर दी जाती थी, उसको पुराने चैनल से नौकरी से निकलवाया। इनको डर ही असल ये था कि जब अरशद शरीफ बोल पे आ जाएगा तो चैनल की तरफ से भी बोलने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, वो खुलकर बोलेगा, बोल पर बोलेगा। वो इनसे बर्दाश्त नहीं होना था। उसने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई थी कुछ लोगों की करप्शन पे, उसने, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था तो उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की हुई थी कुछ लोगों पे, वो उसने आके बोलने ऑन एयर कर देनी थी। इनको वो डर था, इसलिए इन्होंने उसका नाहक कत्ल कर दिया, और कत्ल कभी छुपता नहीं है। कुछ लोग तो सामने आ गए हैं, जो बाकी किरदार हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं बोल को खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा कि इतने शदीद दबाव के बावजूद, बोल के मालिक को कत्ल की धमकी के बावजूद भी आप लोगों को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरह आप डट के खड़े हैं। इमरान खान भी डट के खड़ा है, आप भी इस टाइम डट के खड़े हैं। जो इस मुल्क में इस वक्त डट के खड़ा रहेगा, तारीख उसको सुनहरी रूप में हमेशा याद रहे। थैंक यू सो मच सर। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।